ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 39 है कि इन एक्सरसाइज 39 to 48 फाइंड डी वाई ओवर डी टी, यानी कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन 39 to 48। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू पाई टी माइनस 2 के। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें डी ओवर डी एक्स, मान लें कि कोई भी फंक्शन है जिसका वेरिएबल एक्स में है और अंदर कोई भी फंक्शन है जो कि एक्स की पावर एन है। पावर रूल के हिसाब से अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो पावर पहले लिखी जाती है, फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर इस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स में है तो फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होगा। ये फार्मूला यूज़ करके हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 39 to 48 सोल्व करने होंगे। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो सेम इसी मेथड से देखें। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल टी में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी, ऊपर वाई फंक्शन को आप वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन स्क्वायर इंटू पाई टी माइनस 2 के। अब इस पावर रूल की मदद से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड है, देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम करेंगे। इसकी पावर 2 है तो 2 को मैंने पहले लिख लिया, अंदर हमारे पास पाई टी माइनस 2 है, फिर पावर में एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है। अब इस पावर छोड़कर इसके अंदर वाले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ हमने x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था डायरेक्ट, तो वो 1 के इक्वल था। तो अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डी ओवर डी टी इंटू अंदर वाले फंक्शन इस पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से को, तो साइन इंटू पाई टी माइनस 2 के, यानी कि इनर से इनर पार्ट तक का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई टी माइनस 2 के। ठीक हो गया। देखें साइन इंटू पाई टी माइनस 2, इस होल एंगल को आप टी कंसीडर करें, साइन टी का डेरिवेटिव काज टी के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ काज इंटू ये एंगल लिखें गिवन है पाई टी माइनस 2 के। अब इस साइन को छोड़कर इस एंगल का इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है अलग से, तो डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ टी में है, इंटू तो एंगल गिवन है हमारे पास पाई टी माइनस 2, यानी कि इनर से इनर पार्ट तक का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना होगा। मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 साइन इंटू पाई टी माइनस 2 के मल्टीप्लाई बाई काज इंटू पाई टी माइनस 2 मल्टीप्लाई भी। अब देखिए पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है और ये टी वेरिएबल है, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पाई इंटू टी का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, माइनस 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 साइन इंटू पाई टी माइनस 2 के काज इंटू पाई टी, इसे आप वैसे लिख दें काज इंटू पाई टी माइनस 2 के मल्टीप्लाई बाई पाई जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी मेथड से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है कि y इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर इंटू पाई टी। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर अब हमारे पास टी में है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी में है, ऊपर वाई फंक्शन को आप वैसे लिख दें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास सेकंड स्क्वायर इंटू पाई टी के। ठीक हो गया। लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखें पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे और फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो सेकंड इंटू पाई टी होल की पावर 2 है, 2 में से एक कम को सेपरेट कर देंगे, तो 2 में से एक सेपरेट कर देंगे। ठीक हो। अब पावर छोड़कर इसके इस वाले हिस्से का, पावर छोड़कर पावर के इस वाले हिस्से का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डी ओवर डी टी लिखें, क्योंकि वेरिएबल यहाँ अब हमारे पास टी में है, इंटू फंक्शन लिखें सेकंड इंटू पाई टी। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इंटू पाई टी। ठीक हो गया। और ये पावर में से एक कम करेंगे तो 1 वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें सेकंड इंटू इसको होल को टी कंसीडर करें और सेकंड टी का डेरिवेटिव सेकंड टी टेन टी के इक्वल होता है। अगर यहाँ हमारे पास वेरिएबल पाई टी में है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड इंटू पाई टी 10 इंटू पाई टी, क्योंकि हमारे पास सेकंड टी का डेरिवेटिव सेकंड टी 10 टी के इक्वल होता है। अगर यहाँ सिर्फ चेंजिंग अब हमारे पास एंगल में है, उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डी ओवर डी टी इनर डेरिवेटिव, यानी कि इसके एंगल का डेरिवेटिव सेकंड छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पाई टी का हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इंटू पाई टी मल्टीप्लाई बाई सेकंड इंटू पाई टी
10 इंटू पाई टी, आप इसे वैसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई भी। अब देखें पाई टी, पाई कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं पहले लिखूंगा, और डी ओवर डी टी, टी का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है एक्सरसाइज 3.5 का, कि y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2t होल की पावर -4। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल देखें टी में है, डी ओवर डी टी। अब y फंक्शन को ऊपर आप वैसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिख दें। फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस cos 2t होल की पावर हमारे पास गिवन है -4। देखिए जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे पावर रूल की बेस पर, पावर पहले लिखी जाती है, फिर पावर में एक कम कर दिया जाता है। अंदर वाले फंक्शन को आप वैसे लिख दें कि 1 प्लस cos 2t होल की पावर -4 है, जब एक कम करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है पावर छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का। तो इसके अंदर वाले हिस्से को लिखें डी ओवर डी टी, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके अंदर वाले हिस्से को लिखें 1 प्लस cos 2t का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं इसे लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन को आप वैसे ही लिख दें जैसा कि गिवन है कि -4 इंटू 1 प्लस cos 2t होल की पावर गिवन है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी टी, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ से देखें cos 2t, cos 2t को t कंसीडर करें, फिर cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब एंगल अब हमारे पास देखें 2t में लिखा हुआ है, तो 2t। ठीक हो गया। 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो चुका है। अब cos का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि इनर डेरिवेटिव। तो लिखें d ओवर डी टी इंटू एंगल, लिखें एंगल गिवन है हमारे पास 2t। ठीक हो गया। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, हमने इनर से इनर पार्ट तक का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक हो गया इन क्वेश्चन में। तो देखें इसमें लिख सकता हूँ कि -4 को आप वैसे लिखें। अब देखें 1 प्लस cos 2t होल की पावर नेगेटिव, कुछ इस तरह से लिखूंगा 1 प्लस cos 2t, क्योंकि उसकी पावर ऊपर -5 है, जब नीचे लिखेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाई इंटू माइनस साइन 2t के, इसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू dt इंटू 2t फंक्शन का। 2 कांस्टेंट है इसीलिए इसे पहले मैं बाहर कॉमन ही निकाल लूँगा, और अंदर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। देखें इस 2 को जब मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 8 इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को वैसे ही लिख दें 1 प्लस cos 2t होल की पावर 5। ठीक हो गया। ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सरसाइज 3.5 का, कि y इज इक्वल टू 1 प्लस cos इंटू टी ओवर 2 होल की पावर -2। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर n। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे पावर रूल की बेस पर, फिर पावर को पहले लिखेंगे, पावर में एक कम कर देंगे, फिर पावर को छोड़कर इस x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो 1 के इक्वल होता है। इस फार्मूले की बेस पे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल t में है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी, ऊपर y फंक्शन को आप वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल t में है, इंटू फंक्शन लिखें प्लस cos इंटू टी ओवर 2 होल की पावर गिवन है हमारे पास -2 के। इस फार्मूले की बेस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखें इस पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, इंटू 1 प्लस cos इंटू टी ओवर 2, इसके एंगल को आप वैसे ही लिखें टी ओवर 2। अब इसकी पावर में एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब पावर छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी में इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस cos इंटू टी ओवर 2 के। इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस cos इंटू, इसको आप वैसे ही लिख दें, इसको कुछ नहीं करना, 1 ओवर 2 की पावर गिवन है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाई इंटू, इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देखें 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। cos t ओवर 2 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव t ओवर 2 को आप t कंसीडर करें, और cos t का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि माइनस साइन t के इक्वल होता है। तो माइनस साइन इंटू इस एंगल को आप वैसे लिखें कि t ओवर 2, फिर इस cos को छोड़कर t ओवर 2 का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं। तो d ओवर डी टी इंटू टी ओवर 2, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -2 इंटू
1 प्लस काज इंटू टी ओवर टू की पावर गिवन है -3 मल्टीप्लाई बाई इंटू माइनस साइन एंगल इसका गिवन है t/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई। अब देखें 1/2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt वो 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज़ इक्वल टू। अब देखें इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। बाकी फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ कि साइन इंटू इसका एंगल गिवन है t/2 डिवाइडेड बाई, आप इस फंक्शन को लिखें कि 1 प्लस काज t/2 होल की पावर -3 है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस काज इंटू t/2 होल की पावर ये हमारे पास +3 बन जाएगा। ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस काट इंटू t/2 होल की पावर -2। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने काट की जगह भूल कर काज यूज़ किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसे भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखें बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। वेरिएबल टी में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dt, ठीक हो गया। ऊपर y फंक्शन को वैसे ही लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन की गिवन है हमारे पास 1 प्लस काट इंटू t/2 होल की पावर ये हमारे पास गिवन है -2 के, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पावर रूल की बेस पर। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू। अब देखिए पावर रूल की बेस पर इस पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे। अंदर वाले फंक्शन को आप वैसे लिख दें कि 1 प्लस काट इंटू t/2 होल की पावर में एक कम करेंगे तो -2 है तो -3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का अलग से डेरिवेटिव फाइंड है तो d/dt इंटू फंक्शन अंदर वाला लिखें कि गिवन है 1 प्लस काट इंटू t/2 के। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ कि -2 इंटू 1 प्लस काट इसका एंगल गिवन है हमारे पास t/2 होल की पावर ये हमारे पास गिवन है -3 मल्टीप्लाई बाई। अब देखें 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। और काट t/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो काट इसे होल को t कंसीडर करें इसके एंगल को, फिर काट t का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड सेकंड t के इक्वल होता है। अब हमने जो कंसीडर किया था t को t/2 तो वैसे लिख दें उसके एंगल को, ठीक हो गया। अब देखिए फिर इस 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर काट को छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे d/t2, यानी कि इनर से इनर तक पार्ट का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो d/2 का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ कि -2 इंटू 1 प्लस काट फंक्शन को एंगल को वैसे लिखें कि t/2 होल की पावर हमारे पास गिवन है -3 मल्टीप्लाई बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस कोसेकेंड स्क्वायर इंटू t/2, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई भी 1/2 को आप पहले ही बाहर कॉमन निकाल लें इंटू टी का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस, इस वाले फंक्शन को मैं नीचे लिखूंगा, इस वाले फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ कि गिवन है हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर इंटू t/2 डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को नीचे लिख देना है कि 1 प्लस काट इंटू t/2 होल की पावर गिवन है हमारे पास +3 के। जी तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। -3 थी पावर ऊपर, जब नीचे लिखेंगे तो +3 हो जाएगा। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 एक्सरसाइज 3.5 का कि y इज इक्वल टू साइन इंटू काज इंटू 2t माइनस 5। अब देखिए इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर काज का, फिर काज के एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक होगा। मीन के इसमें हमने 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। जब वेरिएबल t में हो तो लिखा जाता है d/dt, ठीक हो गया। ऊपर y फंक्शन को आप वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन इंटू काज इंटू 2t माइनस 5, ठीक हो गया। ये मैंने ब्रैकेट को बंद कर लिया, कहता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू। अब देखें सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे इस अंदर वाले एंगल को, यानी कि ये साइन का एंगल लिखा हुआ है कि काज इंटू 2t माइनस 5 का, ये काज का एंगल है। अब इसको होल को t कंसीडर करें और साइन t का डेरिवेटिव काज t के इक्वल होता है, उसे आप वैसे लिखें कि काज इंटू इसके एंगल को आप वैसे लिखें कि गिवन है एंगल काज इंटू 2t माइनस 5 के। अब साइन को छोड़कर फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dt इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास काज, फिर काज का अलग से एंगल गिवन है 2t माइनस 5 के। यहाँ लिखता हूँ कि देखें dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू काज इंटू, इस फंक्शन को आप वैसे ही लिख दें जैसा कि गिवन है कि काज इंटू 2t माइनस 5 के, ठीक हो गया।
मल्टीप्लाई बाई काज, इसको होल को टी कंसिडर करेंगे और काज टी का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि माइनस साइन टी के इक्वल होता है, जिसे हमने टी को हमने कंसिडर किया है 2t-5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी की जगह 2t-5 के मल्टीप्लाई भी। अब देखें फिर काज को छोड़कर इसके एंगल का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखता हूँ कि d/dt इसका एंगल गिवन है हमारे पास 2t-5 के। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि माइनस इस फंक्शन को लिखें काज इंटू काज 2t-5 के, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को लिखें जैसा कि गिवन है हमारे पास साइन इंटू 2t-5 के मल्टीप्लाई बाई 2t-5 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2 को मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर t रह जाएगा, फिर t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। और -5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ इसके साथ, तो मैं -2 इंटू काज, अब इसका फंक्शन गिवन है हमारे पास काज इंटू 2t-5 के अप्लाई बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ कि साइन इंटू 2t-5 के। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है कि y इज इक्वल टू काज इंटू 5 साइन t/3। ये हमारे पास काज है और ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 साइन t/3 ये काज का एंगल है। तो हमने सबसे पहले काज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, फिर साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, फिर साइन के बाद साइन का ये जो एंगल लिखा हुआ है t/3 इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते वक्त मैं लिखता हूँ कि d/dt, क्योंकि वेरिएबल t में है तो d/dt लिखें, ऊपर y फंक्शन को आप वैसे ही लिख दें कि y को मैंने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें। देखिए अंदर मैंने फंक्शन को वैसे ही लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज़ इक्वल टू, अब देखें काज के ये जो एंगल लिखा हुआ है 5 साइन t/3 इस होल को t कंसीडर करेंगे, फिर काज t का डेरिवेटिव माइनस साइन t के इक्वल होता है, तो माइनस साइन और t को जो हमने कंसीडर किया था उसे आप वैसे लिख दें कि 5 साइन, यानी कि साइन के एंगल को आपने कुछ नहीं करना, उसे आपने वैसे ही लिख देना है, तो 5 साइन t/3 को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें काज को छोड़कर फिर इसके एंगल का मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका एंगल गिवन है हमारे पास कि 5 साइन इंटू t/3, तो यानी कि काज को इग्नोर करके हमने काज के एंगल का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू फंक्शन लिखें 5 साइन t/3 मल्टीप्लाई भी, अब देखें 5 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैंने पहले लिख लिया, और साइन टी इस होल को t कंसीडर करेंगे और साइन t का डेरिवेटिव cos t के इक्वल होता है, t की जगह हमने कंसीडर किया हुआ t/3 तो उसे वैसे लिखें t/3, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब देखें साइन को छोड़कर t/3 का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह हमने cos के इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, अब इसी तरह साइन के अलग से इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो d/dt इंटू t/3 लिख सकता हूँ dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू 5 साइन t/3 मल्टीप्लाई बाई 5 काज इंटू t/3 मल्टीप्लाई भी, अब देखें 1/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt वो 1 के इक्वल होता है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस लिखा हुआ है, ये 5/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ कि -5/3 मल्टीप्लाई बाई साइन, इसका एंगल गिवन है हमारे पास कि 5 साइन इंटू t/3 मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन को आप बाद में लिख लें कि cos इंटू t/3 जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁴ इंटू t/12 होल की पावर 3, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल तरीके से देखें, वेरिएबल t में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dt, ठीक हो गया, ऊपर y फंक्शन को आप वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें 1 प्लस 10, अब देखें 10⁴ को आप वैसे लिखें इंटू इसका जो एंगल है आप उन्हें उसे वैसे लिख देना है t/12, इसके एंगल को मैंने वैसे लिख दिया, होल की पावर गिवन है हमारे पास देखें 3। हम अब नेक्स्ट टाइम में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, कहूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखें पावर को पहले लिखेंगे, पावर को मैंने पहले लिख लिया, अब पावर में एक कम कर देंगे, अंदर वाले फंक्शन को आपने वैसे ही लिख देना है,
यानी कि मीन के पावर रूल की बेस पर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ। तो 10 की पावर 4 इसके एंगल को वैसे लिखें, t/12 इसके एंगल को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पावर में एक कम करना है, 3 था तो एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है कि इस पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसके अंदर वाले हिस्से यानी कि पावर को छोड़कर पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो d/dt अगेन फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 + 10 की पावर 4 और इसके एंगल को कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। तो t/12 को मैंने वैसे ही लिख दिया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि dy/dt इज इक्वल टू 3 × 1। इसके एंगल का अलग से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो लिखते हैं d/dt, इसका एंगल गिवन है हमारे पास t/12 के, यानी कि इनर से इनर तक पार्ट का हमने डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, इसमें लिख सकता हूँ कि dy/dt इज इक्वल टू 3 × 1 + 10 की पावर 4 इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास t/12, ठीक हो गया। होल फंक्शन गिवन है उसकी पावर 2 के मल्टीप्लाई बाय लिख सकता हूँ कि 4 × 10 की पावर 3 इसका एंगल गिवन है t/12, तो इसी के एंगल को आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे सेकंड स्क्वायर t/12, ठीक हो गया। यानी कि इसका एंगल मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बाई 1/12 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। 1/12 को मैंने पहले लिख लिया, इंटू टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। पर अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। देखें dy/dt इज इक्वल टू 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 12 से ये 12 कैंसिल आउट होगा और बाकी जो फंक्शन रह जाएगा उसे मैं लिख देता हूँ कि 1 + 10 की पावर 4 इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास t/12, होल फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई इस फंक्शन को आप लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 10 की पावर 3 इंटू t/12, ठीक हो गया। क्योंकि 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन रह जाएगा सेकंड स्क्वायर इंटू एंगल इसका गिवन है t/12 मल्टीप्लाई बाई 1 जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है कि y इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 + cos स्क्वायर 7t होल की पावर 3। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए वेरिएबल t में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करते बाद d/dt ऊपर y फंक्शन को आप वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/dt, ठीक हो गया, इनटू फंक्शन लिखें। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते वक्त मैंने लिखा d/dt क्योंकि वेरिएबल t में था, इस तरफ भी लिखा d/dt क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर भी t में है। अब इस होल फंक्शन को मैंने इन अंदर वैसे ही लिख दिया। लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू पावर रूल की बेस पर देखें 1/6 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं पहले ही लिख लेता हूँ। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर को पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को आप वैसे ही लिख दें। तो 1 + cos स्क्वायर इंटू 70, ये cos का कोई एंगल है 70, ठीक हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, पावर को पहले लिखा फिर पावर में एक कम कर दिया, तो पावर में एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। अंदर वाले फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखें इस पावर को छोड़कर और ये कांस्टेंट वैल्यू 1/6 को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें कि 1 + अंदर वाला हिस्सा गिवन था हमारे पास 1 + cos स्क्वायर 7t, ठीक हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखें dy/dt इज इक्वल टू, अब देखें इसमें मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 क्योंकि 3 to the 6 होता है इंटू 1 + cos स्क्वायर ये 70 को आप वैसे लिख दें कि cos का कोई एंगल गिवन है हमारे पास 70 है जो कि ऊपर पावर 2 है, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा और cos, अब देखें cos स्क्वायर का जब डेरिवेटिव पावर रूल की बेस पर इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, ठीक हो गया। पावर को मैंने पहले लिख लिया, अब पावर में एक कम करेंगे तो cos की पावर, देखें cos का कोई एंगल गिवन है हमारे पास 70, ठीक हो गया। पावर को मैंने पहले लिख लिया, फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जिसे cos × 70 कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dt, अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है cos × 70 का, ठीक हो गया। मैं इसे लिख सकता हूँ कि dy/dt इज इक्वल टू, अब देखें 1/2 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई इस फंक्शन को वैसे लिखें कि 1 + cos स्क्वायर
70 होल की पावर गिवन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 cos इंटू 70 होल की पावर 1 है, वो बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, और मल्टीप्लाई बाई, अब देखें cos 70 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि माइनस साइन के इक्वल होता है, ठीक हो गया। एंगल को आपने कुछ नहीं करना, एंगल को आपने वैसे ही लिख देना है 70 मल्टीप्लाई बाई, अब इस cos को छोड़ करके, अब इस cos को छोड़कर इसके इस एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे d ओवर डी टी, क्योंकि एंगल में जो वेरिएबल है वो t में इन्वॉल्व है, इसलिए d ओवर डी टी लिखा, इंटू 70 को वैसे ही लिखें। सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cos स्क्वायर 70 होल की पावर गिवन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 cos इंटू, अब देखें इस 70 को मैंने वैसे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन इंटू 70, यानी कि इस होल फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया, कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई भी मैंने चेंजिंग सिर्फ यहाँ करनी है, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। देखें 7 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं पहले लिखूंगा, और t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन को आप लिखें कि 1 प्लस cos स्क्वायर, अंदर हमारे पास गिवन है 70 होल की पावर हमारे पास 2 में है, मल्टीप्लाई बाई, इसको लिखें क्योंकि 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो चुका है, अंदर रह जाएगा cos इंटू 70 मल्टीप्लाई बाई, ये अब हमारे पास माइनस है तो माइनस को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। इस फंक्शन को लिखें कि साइन इंटू 70 और ये मल्टीप्लाई बाई 7, तो अब चाहें तो 7 को पहले भी लिख सकते हैं तो -7 हो जाएगा जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर होल की अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर गिवन है। अब देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 1/2 के इक्वल होती है, ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो देखिए वेरिएबल टी में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी, ठीक हो गया। और ऊपर वाई फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर होल की पावर हमारे पास 1/2 है। पावर रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया, इस फार्मूले की बेस पर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर देता हूँ। देखिए फार्मूला गिवन है x की पावर n का, अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वेरिएबल x में है तो डी ओवर डी एक्स लिखा, ठीक हो गया। अब जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, अब पावर को छोड़कर फिर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल x में है तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू फंक्शन लिखें। अब देखें जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू पावर है, पावर को पहले लिखेंगे। अब अंदर वाला हिस्सा आपने वैसे लिखना है कि 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर, अंदर वाले फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे पावर में एक कम करना है, जैसे इस फार्मूले के मुताबिक 1/2 -1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें 1/2 में से -1 करेंगे और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। मींस के एलसीएम लेंगे तो -1/2 बनेगा। की पावर को मैं लिख सकता हूँ -1/2 क्योंकि माइनस को लिख सकता हूँ -1/2 क्योंकि माइनस को हमने कम किया हुआ है। उसके बाद पावर को छोड़कर फिर इसके अंदर वाले हिस्से का इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे डी ओवर डी टी, तो अंदर वाला हिस्से में वेरिएबल टी में था तो डी ओवर डी टी लिखा, फंक्शन लिखे अंदर वाला हिस्सा कि 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर। गौर करें ये कॉस का स्क्वायर नहीं है बल्कि कॉस के एंगल का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन को वैसे लिखें कि 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर होल की पावर गिवन है हमारे पास -1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। और अब देखिए एंगल को आपने छोड़ देना है, एंगल को कुछ नहीं करना, देखना है कॉस की तरफ, तो कॉस माइनस साइन के इक्वल होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल को आपने वैसे ही लिख देना है टी स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में मुझे क्या करना है, कॉस को छोड़कर कॉस के इस एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डी ओवर डी टी, क्योंकि पहले हमने एंगल को कुछ नहीं किया था वैसे लिखा था, अब ने एंगल को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू, अब देखें जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ, तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई इंटू 1 प्लस कॉस
इंटू इसके एंगल टी का स्क्वायर है -1/2 मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास टी स्क्वायर, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तभी इस पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगी, वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। अब पावर को छोड़कर टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब अगर आप गौर से देखते हैं इस 2 को इस 2 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखें ऊपर हमारे पास रह जाएगा माइनस टी इंटू साइन टी स्क्वायर, इस टी को मैं पहले लिख लेता हूँ इसके साथ, तो माइनस टी इंटू साइन टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ कि डिवाइडेड बाई, नीचे ऐसे लिखूंगा तो 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर होल की पावर -1/2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तो ये +1/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। टी साइन इंटू इसका एंगल गिवन है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस इंटू टी स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू, देखें इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है कि y इज इक्वल टू 4 साइन इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी अंडर रूट टी, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखें वेरिएबल टी में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी, ठीक होगा, क्योंकि वेरिएबल टी में ऊपर वाई फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 4 साइन इंटू अंडर रूट, अंदर मैंने फंक्शन को वैसे लिख दिया डी ओवर डी टी इसके साथ भी लिखा, डी ओवर डी टी इसके साथ भी लिखा, ठीक हो गया। अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए 4 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब साइन का, अब देखें साइन के एंगल को आपने कुछ नहीं करना, साइन के एंगल को वैसे ही रहने देना है, आपने साइन को देखना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस इंटू इस एंगल को आप वैसे लिख दें, एंगल गिवन है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट और टी अंडर रूट में, ठीक हो गया। एंगल को आपने कुछ नहीं करना, एंगल को वैसे ही लिखना होता है, साइन को देखना होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस था तो मैंने कॉस लिखा, एंगल को मैंने वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई। अब साइन को छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी ओवर डी टी, ठीक हो गया। इसका एंगल लिखें, एंगल गिवन है हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में टी, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 4 कॉस इंटू अंडर रूट में गिवन है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट टी मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, ठीक हो गया, तो पावर इसकी 1/2 है, यानी कि 1 प्लस टी अंडर रूट होल की पावर 1/2 है। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 तो पावर पहले लिख लिया, अब पावर में एक कम करेंगे पावर रूल की बेस पर। अंदर वाला फंक्शन जो कि 1 प्लस टी अंडर रूट है उसे मैंने वैसे लिख दिया कि 1 प्लस टी अंडर रूट को मैंने वैसे लिख दिया, अब पावर में एक कम करेंगे 1/2 -1 तो -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अब इसकी पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले से का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी इंटू, क्योंकि पहले हमने 1 प्लस टी अंडर रूट यानी कि अंदर वाले हिस्से को पहले वैसे लिखा था, अब हमने अंदर वाले हिस्से को वैसे नहीं लिखना बल्कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो टी अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ टी की पावर 1/2, मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 4 कॉस इंटू अंडर रूट में गिवन है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट टी मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट टी होल की पावर गिवन है हमारे पास -1/2 के मल्टीप्लाई बाई। देखें 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 की इक्वल हो गया। अब देखें इस टी की पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की बेस पर, तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर 1/2 -1 करेंगे, यानी कि पावर में -1 एक सेपरेट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। पावर छोड़कर फिर टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 के इक्वल होता है। फिर करना देखें मैं इसे लिखता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टू द 4 होंगे तो मैं लिख देता हूँ कि 2 कॉस इंटू, यानी कि 2 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर 2, और कॉस इंटू अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट टी, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अब इस फंक्शन को ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई। अब इस फंक्शन को जब मैं नीचे लिखूंगा तो इसलिए 1 प्लस अंडर रूट टी होल की पावर, ये -1/2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। इस फंक्शन को भी मैं इस तरह सॉल्व करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई भी। अब देखिए टी की पावर -1/2, जब इसे नीचे लिखेंगे तो टी की पावर +1/2 रह जाएगा, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस इंटू
इसका एंगल गिवन है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टी अंडर रूट, ठीक हो गया। बस मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट टी 1 व 2, यानी कि ये अंडर रूट है तो मैं इसे अंडर रूट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई। अब देखें 2 को मैंने वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई इस टी की पावर 1 व 2 को मैं लिख सकता हूँ टी की अंडर रूट, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई कर लेता तो मैं लिखता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए इसको ऊपर वाले टर्म को मैं ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो cos इंटू इसकी देखें ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है, यानी कि cos का एंगल गिवन है हमारे पास 1 प्लस टी अंडर रूट और उसकी अंडर रूट, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ कि डिवाइडेड बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अंडर रूट टी और ये होल की अंडर रूट है, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टी है, ठीक हो गया।